वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त बंजारन एक जगह मौजूद है और वो जगह है फैसल मस्जिद। और मुल्तान मैं नहीं गई, लेकिन मुल्तान मेरे पास चलकर आ गया है। मेरी फ्रेंड आई है और महक भट्ट साहिबा है। इनका पूरे पाकिस्तान में जो नाम है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री और अपने बारे में ख़ुद आपको बताएंगी, ताकि हम अपने दुनिया भर के नाजरीन और महक के दरमियान में ज़्यादा हाइल ना हो। अस्सलाम वालेकुम महक साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप अपना हमारे नाजरीन को तारुफ करवाइए और बताइए कि जी आपका जिद्दोजहद की थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाएं। मेरा नाम महक भट्ट है और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और ट्रेड यूनियन में जो है मैंने कामयाबियाँ हासिल की हैं कि ख़वातीन जो मज़दूर ख़वातीन हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, खेत मज़दूर हैं, उन ख़वातीन के जिद्दोजहद के लिए इमराना भी हमारे साथ ही होती है और हमने मिल के ये जिद्दोजहद शुरू की आज से कोई 25 साल पहले। तो ये है कि मैंने यहाँ से काम शुरू किया कि मैं अपने ख़ानदान में वाहिद ख़ातून हूँ कि जो अपने ये सियासी समाजी कारकुन के तौर पर मैं काम करती हूँ। और मैं अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में बाहर निकली और ख़वातीन के राइट्स के लिए मुझे बात करना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है कि ख़वातीन को अपने राइट्स जो है ना उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें अपने राइट के बारे में इल्म नहीं होगा तो हम जिद्दोजहद कैसे करेंगे, हम लड़ेंगे कैसे अपने हकूक़ के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन जो है अपना मालूमात जो है जहाँ से भी मिले उसे ज़रूर हासिल करें। और मैं एक और ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि जो बच्चों की नशोनुमा है, बच्चों की जो तरबियत है वो माँ ही करती है। और जो बाप है उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन माँ और बाप के जो रवैया होता है वो बहुत ज़रूरी है कि मस्बत हो। कि क्योंकि बच्चे की जब पैदाइश शुरू होती है तो जो आपका अमल होता है, जो आपका रवैया होता है, जो आपका माहौल होता है, वो भी बच्चे पे असर रखता है। हम ये समझते हैं कि शायद विरासत में जायदाद ही बच्चों को मुंतकिल की जाती है, लेकिन नहीं, विरासत में बच्चों को जो है आपका सारा माहौल, आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो अंदाज़ है बात करने का, लड़ाई झगड़े घरों में, वो सब भी बच्चों को मुंतकिल हो रहा होता है। इसीलिए जो बच्चे हैं वो हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उनकी अच्छी तरबियत करें पहले अपने आप को। देखिए, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हम बच्चों में वो चीज़ कैसे देख सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं थे, माँ बाप अक्सर यही सोचते हैं कि हम तो इस तरह से नहीं थे, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों इस तरह से निकले। लेकिन हम पहले अपने आप को ठीक करें तो फिर वो चीज़ें बच्चों में मुंतकिल होंगी। और मैं अपनी जो मेहनत कश ख़वातीन हैं उनके लिए भी पैगाम देना चाहूँगी कि बिल्कुल वो मर्दों के शाना बशाना नहीं, बल्कि मर्दों से आगे बढ़कर काम करती हैं और मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। इसलिए उनका जो राइट है उनको वो मिलना चाहिए। और राइट तभी मिलेंगे जब आप जिद्दोजहद करेंगे, जब आप मुनज़्ज़िम होंगे। तो मैं अपनी ख़वातीन के लिए मैंने एक नज़म लिखी, क्योंकि मैं कुछ शायरी भी करती हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके लिए ये जो नज़म है पेश करूँ। तो मेरी नज़म का जो उन्वान है वो है औरत। तो औरत की तरफ से है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं तो खुदा की मखलूक हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरे जन्म पे आहो फ़ग़ा मचाया जाता है, उसी लम्हे मेरी माँ को ताना सुनाया जाता है। हर रोज़ ही मेरी ममता को तड़पाया जाता है। मैं तो खुदा की मखलूक हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं तो रहमत हूँ हर घर की, फिर भी ठोकरें खाती हूँ दर दर की। मैं तो रहमत हूँ हर घर की, फिर भी ठोकरें खाती हूँ दर दर की। बाप भाई के कांधों पे मुझे बोझ बनाया जाता है। मैं तो खुदा की मखलूक हूँ, मैं भी इंसान हूँ। बेटे की खुशियों पे तो खूब लुटाया जाता है, मेरी ख्वाहिशों को तो कफन पहनाया जाता है। गैरत के बदले मुझे कत्ल कराया जाता है। मैं तो खुदा की मखलूक हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ओटा सट्टा में मुझे सूली चढ़ाया जाता है, डोली की सूरत मेरा जनाजा उठाया जाता है। गैरत के बदले मुझे कत्ल कराया जाता है, हर हाल में मुझे जिंदा दफनाया जाता है। मैं तो खुदा की मखलूक हूँ, मैं भी इंसान हूँ। बहुत शुक्रिया इमराना, मुझे बहुत खुशी हुई देखिए आपसे नाजरीन, मिलकर। औलिया के शहर में से आपको कैसे तजल्लियों की जो शुआएँ आ रही हैं आपने महसूस किया होगा। और मैं इसीलिए फैसल मस्जिद का हमने इंतखाब किया कि यहाँ से हम आपको पैगाम भिजवाएँ कि मैं भी इंसान हूँ और इंसान बनाने वाले इंसान
پیدا کرنے والی مرد عورت نبیوں پیغمبروں کی جو ماں ہے وہ عورت ہے، اور اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو اپنی ہی دھرتی کو، اپنی ہی انسانیت کو اگنور کر دیں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔